firm of a pharmaceutical firm. There are three forms of legal organization which are available to the owners of a pharmaceutical firm. These are ABC करके नोट कर लीजिए. These are the ABC में A you have the sole proprietorship. Sole proprietorship, 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 or single ownership, or single ownership. The partnership B, the partnership, PARTNER, partnership B, or C, corporation, C, corporation. So each of these has advantage, each of these has advantage and limitations, which are which individual should consider, which individual should consider in choosing a particular in choosing a particular form for his practice, in choosing a particular form for his practice. Certainly the nature of the business, certainly the nature of the business, the number and the philosophy of the people, and the philosophy, PHILOSIPHY, philosophy of the people, capital, and other factors, will determine the type of organization, required. ठीक है. तो आपके पास जो भी आप फॉर्म अपने लिए चूज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे तो उसका ज़ाहिर है इन्हिसार जो बहुत सारी चीज़ों पे होगा. इसमें से जो है वो आपके पास जो है चूज़ करते वक्त आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके पास कैपिटल कितना है, नंबर, और आपके पास कितने लोग इन्वॉल्व हैं, और नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है. सबसे पहला है आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप. ए, सोल प्रोप्राइटरशिप. ज़ाहिर है सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि आप अकेले आदमी हैं, अकेले इंडिविजुअल हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज़ द ओल्डेस्ट यानी सबसे पुरानी. इट इज़ द ओल्डेस्ट, simplest and the most common form of legal organization. तो आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. आपके पास एडवांटेजेस की आप हेडिंग दीजिएगा, एडवांटेजेस 1 2 3 या ABC करके आप इसको नोट कीजिए. नंबर 1, फर्स्ट एडवांटेज क्या है. एज द सोल ओनर of a pharmacy, as the sole owner of a pharmacy, there are no formal requirements, for establishing the business, other than obtaining the facility, in which it will be housed,
in which it will be housed, 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 and the various licenses and the various licenses and permits which are required which are required for the pharmacy which are required for the pharmacy। तो आपके पास जो है वो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि अगर आप सोल ओनरशिप या सिंगल पार्टनरशिप चूज़ करते हैं तो इसमें ज़ाहिर है आपको कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी होती। सिर्फ क्या पूरा करना होता है कि आपके पास फैसिलिटी हो, जगह हो। ज़ाहिर है आप जो भी फर्म इस्टेब्लिश करेंगे उसके लिए आपके पास जो है वो जगह होनी चाहिए। और उसके अलावा क्या होना चाहिए, एंड द वेरियस लाइसेंसेस एंड परमिट। ज़ाहिर है लाइसेंस के बगैर जो है वो आप कोई भी बिज़नेस जो है वो नहीं कर सकते हैं, चाहे आप वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हों या आप जो है वो रिटेल रन कर रहे हों। तो ये पहला आपके पास एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज नंबर 2, द ओनर हैज़ कंप्लीट फ्रीडम। द ओनर हैज़ कंप्लीट फ्रीडम within the limits of the law within the limits of the law in determining the operating policies in determining the operating policies, methods methods and control methods and control। देयर इज़ नो। थर्ड आपके पास जो है, सेकंड आपके पास एडवांटेज क्या है कि आप क्योंकि अकेले हैं एज अ ओनर के, तो आपको कंप्लीट फ्रीडम है। कंप्लीट फ्रीडम जो है वो किस सेंस में है आपको, कि इन डिटर्मिनिंग ऑपरेटिंग पॉलिसीज़, जो भी आप ऑपरेट करने के लिए पॉलिसी बना रहे, ये जो भी मेथड बना रहे, उसमें आप जो है वो अकेले हैं, आपके साथ कोई जो है वो दूसरा आदमी नहीं है। अदरवाइज़ ज़ाहिर है आपको पॉलिसीज़ बनाने में या कोई डिसीशन लेने में जो है वो नेचुरली अगर एक से दो होंगे तो ज़ाहिर है उसकी भी आपको जो है वो सुननी होगी, जैसे कि आप अभी पार्टनरशिप में और कॉरपोरेशन में ये चीज़ आप देखेंगे। थर्ड आपके पास एडवांटेज है, देयर इज़ नो वन देयर इज़ नो वन with whom there is no one with whom the profits there is no one with whom the profits or decisions must be shared। there is no one with whom the profits or decisions must be shared। यानी थर्ड एडवांटेज क्या है कि जो भी प्रॉफिट आपका होगा कंपनी का या फर्म का, वो जो है आपका एज अ सिंगल की होगा, उसमें कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा। नेचुरली आप अकेले रन कर रहे हैं। इसी तरह जो भी डिसीशंस आप लेंगे कंपनी से मुताल्लिक़ या फर्म से मुताल्लिक़, उसमें भी ज़ाहिर है आपको किसी किस्म की जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी। फोर्थ आपके पास एडवांटेज है, रेगुलेशंस बाय गवर्नमेंट एजेंसीज are less are less for the corporate are less than for the corporate for for corporate form for the corporate form, resulting resulting in fewer few होती हैं FEWER, fewer and simple reports which have to be submitted। यानी आपके पास जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं वो भी ज़ाहिर है सिंगल ओनर या सिंगल प्रोप्राइटर होने की वजह से कम होती हैं एज़ कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। और ज़ाहिर है आप जो भी कंपनी चलाते हैं
उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट जो है वो आपको सबमिट करनी होती है। तो वो रिपोर्ट्स भी जो हैं वो आपके पास नेचुरली दे आर सिंपल, क्योंकि आप अकेली चला रहे हैं तो वो जो है रिपोर्ट्स भी जो है सिंपल होती हैं और कम होती हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? इनकम टैक्सेस आर ओनली दोज required for the pharmacy owner. Income taxes are only those required for the pharmacy owner as an individual. तो जो आपके पास फिफ्थ एडवांटेज है वो ये कि इनकम टैक्स देना होता है। ज़ाहिर है जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं या इवन आप सैलरीड भी होते हैं तो भी आपको जो है वो इनकम टैक्स देना होता है। तो इनकम टैक्स जो आपको देना होगा वो एज एन इंडिविजुअल की होगा, एज कंपेयर टू पार्टनरशिप एंड एज कंपेयर टू द कॉरपोरेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस। क्योंकि उसमें उस केस में आपको जो है वो प्रॉफिट एज अ पार्टनरशिप के भी देना पड़ता है और एज एन इंडिविजुअल के भी देना पड़ता है, जबकि इसमें आपके पास सिंगल ओनर के केस में जो है सिर्फ आपको एज अ इंडिविजुअल के देना होता है। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नोटेड डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी of the owner of his partnership of his practice। फर्स्ट डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ हिज प्रैक्टिस। जाहिर है अब अगर एक ही आदमी होगा तो हर चीज़ जो है वो उसी को देखनी होगी, तो जाहिर है जो उसकी पर्सनल लायबिलिटी जो है यानी ज़ाती जो उसकी शेयर है, ये लायबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जाहिर है उसको अकेले उठानी होगी, कोई दूसरा शेयर करने वाला नहीं होगा नेचुरली। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? ओनर मस्ट स्प्रेड his attention time and efforts owner must spread his attention time and efforts over many activities of his business तो आपको जो है एज अ सिंगल ओनर के आपको नेचुरली तमाम अटेंशन यानी टोटल अटेंशन, टोटल टाइम और टोटल एफर्ट्स जो है वो कंपनी को देनी होंगी। थर्ड आपके पास डिसएडवांटेज क्या है? ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग supplying all of the capital required to start and maintain the business तो एक चीज़ होती है जैसे इसमें सिंगल पार्टनरशिप में है कि आपने अगर सिंगल पार्टनरशिप शुरू की है तो कुदरती तौर पे आपको जो है वो कैपिटल या सरमाया लगाना पड़ा, एसेट्स आपको लगाने पड़े। जब आप किसी भी बिज़नेस में सरमाया या कैपिटल लगाते हैं तो नेचुरली कुछ टाइम लगता है कि वहाँ से आपको कुछ गेन हो सके। तो जाहिर है गेन होने के लिए भी आपको जो है टाइम टू टाइम जो है वो उसके ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर या अपनी फर्म के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो खर्च करना होगा। तो नेचुरली क्योंकि आप सिर्फ सिंगल हैं या अकेले हैं तो नेचुरली ये सारी जिम्मेदारी भी आपको जो है वो खुद उठानी होगी, आपके पास कोई दूसरा नहीं होगा जो आपके साथ शेयर कर सके। तो ये आपके पास थे सोल प्रोप्राइटरशिप के या सिंगल पार्टनर होने के बिजनेस के फॉर्म में। सेकंड आपके पास है जनरल पार्टनरशिप।
सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, नोट कीजिए इसको, जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? जनरल पार्टनरशिप है व्हेन अ वॉलेंट्री एग्रीमेंट, व्हेन अ वॉलेंट्री, VOUNTARY, वॉलेंट्री एग्रीमेंट, यानी अपनी मर्जी से आप जो है एक वॉलेंटरली आप एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। व्हेन अ वॉलेंट्री एग्रीमेंट between two or more individuals forms an association to carry on a business together, and to share in his profits or losses in its profits or losses. They have formed a partnership. They have formed a partnership. This agreement is known as Article of Co-Partnership. This agreement is known as Article of Co-Partnership. It should be in writing. It should be in writing and should specify the name and address of the partnership, the name and address of the partnership, and the names and legal addresses of the partners. It should also identify the contributor interest. It should also identify the contributor interest and the duties and and responsibilities of each partner तो आपके पास जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है, यानी कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं होता। वॉलंटरी का मतलब अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से। जब एक वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, तो एक आपके पास बिजनेस की फॉर्म आ जाती है जो कि पार्टनरशिप कहलाती है। और ज़ाहिर है इस पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं या जो भी आपके लॉसेस हैं वो आपके पार्टनर्स के इन बिटवीन जो है वो शेयर होते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? दिस इज़ कॉल्ड द पार्टनरशिप। तो ये इन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट होता है। तो ये एग्रीमेंट क्या कहलाता है? दिस एग्रीमेंट इज़ नोन एज आर्टिकल ऑफ को पार्टनरशिप, यानी ये एग्रीमेंट कहलाता है आर्टिकल ऑफ को पार्टनरशिप। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आर्टिकल ऑफ को पार्टनरशिप जो होगा, नेचुरली इट शुड बी इन राइटिंग में होगा, एंड इट शुड स्पेसिफाई द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनरशिप। और इसमें जो है जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके नाम और उनके एड्रेसेस भी होंगे। और उसके अलावा क्या होगा? इट शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूटर्स इंटरेस्ट, यानी आपके पास अगर दो हैं या तीन हैं पार्टनर्स, तो कितना कितना जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनरशिप में। मतलब आपके पास 50-50 पार्टनरशिप है या 40-60 है, या फिर अगर दो से ज़्यादा हैं तो उनके जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो भी इस जो है आर्टिकल ऑफ को पार्टनरशिप के अंदर जो है वो मेंशन किया जाएगा या बताया जाएगा। तो आपके पास जो है जैसे सिंगल ओनर के आपके पास जो है एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, इसी तरह से आपके पास पार्टनरशिप के भी एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस की हेडिंग दीजिएगा, नोट कीजिएगा हेडिंग एडवांटेजेस। तो इसमें आपके पास है देयर आर टू और मोर ओनर्स, usually one of whom is a qualified pharmacist. There are two or more owners,
usually one of whom is a qualified pharmacist. ठीक है. सेकंड है several partners, several partners possess more capital, several partners possess more capital, greater knowledge, greater knowledge and competence, and competence, and more diversified, and more diversified interest, interest than one person, than one person. तो आपके पास जो है जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो नेचुरली आपके पास सरमाया भी उसी हिसाब से आता है. इसी हिसाब से जब आप दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो जाहिर है हर एक की अपनी एक नॉलेज होती है, कंपिटेंस होती है, तो वो आपको एज अ एडवांटेज के मिल जाती है. तो आपके पास ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपके पास पार्टनरशिप के या जनरल पार्टनरशिप के. डिसएडवांटेजेस क्या है आपके पास वो नोट कीजिए डिसएडवांटेजेस की हेडिंग देके. फर्स्ट आपके पास डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी, unlimited liability of each of the partner, unlimited liability of each of the partner. इस केस में भी आपके पास जो है अगर दो हैं आपके पास तो उनकी भी जो लायबिलिटी जो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट विल बी अनलिमिटेड. सेकेंड आपके पास डिसएडवांटेज है एनी पार्टनर is at risk, is at risk, 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 through the foolish, FOOLISH, foolish move, move, or bad judgment of another, तो डिसएडवांटेज जो पार्टनरशिप का है उसमें ज़ाहिर है आपके पास दो या उससे ज़्यादा लोग होते हैं और नेचुरली जब आपके पास दो या ज़्यादा लोग होंगे तो आपकी कंपनी में या आपकी फर्म में जो है वो मतलब डिसीशन में और पॉलिसीज़ में भी वो आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे. तो उस सूरत में ज़ाहिर है हर एक की जो है वो जहनी सलाहियत एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन अब क्योंकि आपके साथ वो पार्टनर हैं तो लिहाजा आपको जो है उनको एक तरह से बर्दाश्त करना होगा. और इस सूरत में फिर ये है कि अगर किसी का जजमेंट सही नहीं है तब टू सम एक्सटेंट फुलिश है तो नेचुरली वो भी आपको जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा. तो ये आपके जो है वो कुछ डिसएडवांटेज थे एज अ जनरल पार्टनरशिप के या पार्टनरशिप के. सो दिस टॉपिक इज still continued. Now I will take the attendance. Roll number 6. Roll number 6. 6. Roll number 11. Present. Roll number 21. Roll number 21. Absent. प्रेजेंट. कौन बोल रहा है भाई? मैम रोल नंबर प्रेजेंट. 24. Roll number. Present, ma'am. Roll number 31. Present, ma'am. 31. अब भाई कोई एडमिट ना हो. Ma'am, 31 present. Okay, okay. Ma'am, my roll number is 18. 18. Roll number 41. Roll number 41. 42. Maria, chup. Number 42. Present, ma'am. 42. 46. Roll number 46.
roll number 50, Roll roll number number 50 present. roll number 56, Present. roll number 57, Present, ma'am. 81, roll number 81, roll number 85, Present, ma'am. Roll number 85. 87, roll number 87, Present, ma'am. Roll number 7. रोल नंबर 87 का कैसे तुम प्रेजेंट हो जाओगी भाई? ये तो इमरान मुख्तार लिखा है। हमारा नाम इमरान मुख्तार है। जी मिस। आना मेरे पास मैम क्लास। ईमान नाम है। ईमान मुख्तार। इसमें इमरान लिखा हुआ है। नो मिस, चलो खैर ईमान है। बहरहाल हो गए। रोल नंबर मिस मैं 97। कमेंट कर देती हूँ। ओके 97। रोल नंबर 97। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 100। 102। 102 रोल नंबर। Ma'am, 101 roll number present. रोल नंबर 101. तो भाई तुम लोग उस वक्त क्यों नहीं आते हो? देर देर में आते हो तो बोलते नहीं हो। अटेंडेंस कोई और बोलता है। Ma'am, जिस roll मिनट number 18 also present. 102। 102 रोल नंबर। 105। प्रेजेंट मैम 105। 115। 115। 117। 117 present. 118। प्रेजेंट। 121। 121। 121। प्रेजेंट 121 प्रेजेंट। 129। रोल नंबर 129। 134। Present, ma'am. 134. 136। मैम 135 प्रेजेंट। 137। Present, ma'am. 137. 142। Present 142. 144। Present, ma'am. 151। Present. Present, Ma'am, teacher. roll number 41. Present. भाई 151 मैं present. सीरीज में इस वक्त बोल रही हूँ, नंबर बीच में से नहीं बोलो। 151। Present. 153। 154। प्रेजेंट 154 159। प्रेजेंट मैम। 164। प्रेजेंट 160। रोल नंबर ही नहीं लिखा है। रोल प्रेजेंट नंबर क्यों मैम नहीं लिखा? 115। एमन। एमन का क्या नंबर है भाई? 29. Ma'am, एमन तुम्हारे पास एमन मोइनी ma'am, का roll क्या number नंबर है? 18. Roll number 18, चलो, 18. Ma'am, roll अब number 18, 18. Amen. अच्छा ओके। तो अटेंडेंस मैम खत्म हो गई। प्रेजेंट। अटेंडेंस तो खत्म हो गई बस। यही मेरे पास इस Ma'am, वक्त roll number है। 41. रोल नंबर 41 क्या नाम है? Arisha Ehtisham. 41 ओके। Madam 142 roll number. आओ मैंने लगा दिया भाई। मैम 164। मैंने कॉल किया था तो बोला क्यों नहीं था भाई उसको? मैम सब मैंने मैंने कहा था 64 प्रेजेंट। अब बाद में आके तुम लोग जो है वो एडमिट हो गए तो फिर तो नहीं हो सकता। वो तो सीरीज में एक दफ़ा जैसे जैसे आप लोग अटेंड करते जाते हैं, एडमिट होते जाते हैं, वैसे वैसे इसके ऊपर जो है वो सीरियल में हमारे पास नाम आते जाते हैं। अब आप बाद में बोल रहे हैं, इसका मतलब आप
और जो नीचे होगे the class is finished now. ओके, अल्लाह हाफिज। मैम कमेंट देख लीजिएगा प्लीज।